Welcome to the paranormal world of Tyrone Mendonça, जहाँ किस्से ही नहीं कहानियाँ भी सुनाई जाती है। क्या भूत होते हैं? Do ghosts really exist? ये तो ऐसा सवाल है जैसे आप एक घने जंगल में भटक गए हो और पूछ रहे हो, क्या इस जंगल में जानवर है? क्या यहाँ पर शेर है? क्या कोई जंगली जानवर हमें खा जाएगा? आओ, आज मैं आपको भूत, प्रेत और आत्माओं के बारे में कुछ बता दूं। भूत और प्रेत दोनों ही भटकती आत्मा हैं, लेकिन संभवता है कि भूत अच्छे किस्म के भी हो सकते हैं। भूत और प्रेत दोनों लोगों की अचानक मौत के बाद उनकी आत्मा के मुक्ति न मिलने के कारण बनते हैं। हो सकता है उनकी कोई इच्छा पूरी ना हो पाई हो। भूत हमेशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन प्रेत आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। अक्सर आप भूत प्रेत के बारे में कहानियों में सुनते हैं, लेकिन कुछ के साथ आप बीती होती है, और जिनके साथ ये हो चुका होता है वही दरअसल इसका असली अर्थ समझा सकते हैं। अब यह आपके ऊपर, आपके मन मानने या ना मानने, अभी आप पर है। आप माने या ना माने। और आत्माओं के बारे में भगवद गीता में भी इसका जिक्र किया गया है। आत्मा अमर है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए गरुड़ा पुराण पढ़िए। गरुड़ा पुराण में हमें बताया जाता है कि यमदूत आत्माओं को केवल 24 घंटे के लिए अपने साथ रखते हैं। इन 24 घंटों में वह हमारी सारी ज़िंदगी के अच्छे बुरे कर्मों का दर्शन कराते हैं और आत्मा को वहीं छोड़ देते हैं जहाँ पर उसका शरीर पड़ा हुआ था। पूरे 13 दिनों तक आत्मा वहाँ पर रहती है और उसके बाद यमलोक की ओर चल देती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही आप बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ सितंबर 2004 में घटी थी। उस समय मैं गोवा के होटल लिंडा गोवा में एज अ मैनेजर काम किया करता था। मैं अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़कर गोवा आया हुआ था। बड़े मुश्किल से मुझे एक मैनेजर का पोस्ट मिला था। मेरा गांव मेरे वर्क प्लेस से, जहां पर मैं काम करता था, बहुत दूर हुआ करता था। मैं गोवा के, साउथ गोवा के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम कुडबॉन है, वहां रहा करता था। और होटल लिंडा गोवा नॉर्थ गोवा में कालांगुत बीच के पास हुआ करती थी। मुझे हर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिला करती थी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं होटल लिंडा गोवा में अपनी सेवा देता था। मैनेजर बनकर अपना काम किया करता था। लेकिन फ्राइडे की रात को सैटरडे और संडे की छुट्टी मनाने के लिए मैं अपने गांव वापस आया करता था। मेरे पास उस वक़्त एक एक्टिवा गाड़ी हुआ करती थी।
उस एक्टिवा गाड़ी को लेकर मैं रोज़ शाम फ्राइडे अपने घर की ओर रवाना हुआ करता था। एक ऐसी ही शाम को जब मैं अपने गांव वापस जा रहा था, हमारे गांव के बाहर 4-5 गांव मिलकर एक बड़ा सा कब्रिस्तान हुआ करता था। जब मैं इस कब्रिस्तान के पास आया तो मैंने क्या देखा, ट्यूबलाइट की बंद बुझ चालू लाइट में जो लाइट फ्लिकर कर रही थी, कभी बंद हो रही थी कभी चालू हो रही थी, उस लाइट की रोशनी में मैं 3 व्यक्तियों को दूर से देख रहा था। 2 व्यक्ति अपनी गाड़ी सुधार रहे थे और तीसरा व्यक्ति गाड़ी से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। जब मैं उस रास्ते पर आया तो इस व्यक्ति ने मुझे इशारा करके मुझे रोक दिया और मुझसे कहा, "तू कुटबॉन होइता?" "वय," मैंने कहा। "तू कुटबॉन होइता?" इसका ये मतलब है कि आप क्या कुटबॉन जा रहे हो? और मैंने कहा वय मतलब हाँ। ये कोंकणी भाषा है। मुझे कोंकणी भाषा थोड़ी बहुत आने लगी थी और मैंने उसके कोंकणी भाषा में उसे जवाब दे दिया। और जब मैंने उसे जवाब दिया तो उसने अचानक से अपना सर मेरे सर के एकदम करीब ला लिया। मैं घबरा उठा, डर गया। फिर मैंने सोचा, हो सकता है ये कोई व्यक्ति है जो मुझे सूंघ रहा है, क्योंकि गोवा की परंपरा है, वहाँ के जो लोग हैं, मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, अधिकांश लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं सुबह जब घर से निकलते हैं तो सीधा चलते हैं, लेकिन शाम को जब वो लौटते हैं तो पूरे सड़क से डोलते हुए यूं 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 सड़क के एक कोने से दूसरे कोने से दूसरे पहले कोने, इस प्रकार से डोलते हुए चलते हैं। मेरा मतलब है ये नशे में धुत रहते हैं, नशे में चूरम चूर रहते हैं और नशे का पूरा, शराब का पूरा आनंद उठाते हुए चलते हैं। तो मुझे लगा शायद यह व्यक्ति मुझे पहले जांच रहा है कि क्या मैं गाड़ी चलाने के लायक हूँ, क्या मैंने शराब पी है। और जब उसे यह पूरा यकीन हो गया कि मैं शराब पीकर नहीं हूँ, वह मुझसे लिफ्ट मांगा और मेरी गाड़ी पर बैठ गया और मुझसे कहा कि मेरा नाम फ्रांसिस है और मैं कुटबॉन में ही रहता हूँ। कुटबॉन का जो चैपल है, उस चैपल के पीछे में मेरा मकान है, आप मुझे मेरे मकान तक पहुँचा दीजिए। तो मैंने उसे अपने गाड़ी में लिफ्ट दे दिया, क्योंकि अगर मैं इसे लिफ्ट नहीं देता तो गांव वाले मुझे बुरा कहते कि देखो, गांव का कोई व्यक्ति मदद मांग रहा था और मैंने उनकी मदद नहीं की। तो मैंने उसे अब लिफ्ट दे दिया और अपने गांव की ओर चलने लगा। चलते चलते जब मैं गाड़ी चला रहा था तो ये फ्रांसिस मुझसे बतिया रहा था, कोंकणी भाषा में बोल रहा था और मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ आने वाले पल में क्या कुछ घटनाएं घटने वाली है, क्या कुछ मेरे साथ होने वाला है। और मुझे ये भी बता रहा था कि मैंने अगर अपने गुस्से को काबू में नहीं किया तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने गुस्से को काबू करूं। मैं जब घर पहुंचा, मेरे घर के पास में एक बस स्टैंड हुआ करता था। उस बस स्टैंड के पास आकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और जब मैंने गाड़ी यहाँ पर रोकी तो उसने मुझसे पूछा, बस यहीं तक कल आओगे, पूरा घर तक नहीं पहुँचाओगे? तो मैंने उससे कहा, मेरा मुकाम तो आ गया है, मेरा घर तो आ गया है, आपका घर यहाँ से केवल कुछ कदमों दूरी पर है, आप अपने घर खुद जा सकते हो। और ऐसा करके वो मेरे गाड़ी से उतर गया। शाम को नहाने के बाद मैं जब अपने बीवी और अपने सालियों के साथ डाइनिंग टेबल पर भोजन करने लगा, तब मैंने फ्रांसिस के बारे में जिक्र किया। मैंने कहा कि फ्रांसिस मुझे रास्ते पर मिला था और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, मेरी भविष्यवाणी कर रहा था। और फिर मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने और मेरी सालियों ने मेरी तरफ देखा और कहा, कौन सा फ्रांसिस? मैं बोला, वही फ्रांसिस जो
चर्च के पीछे रहता है, जो चैपल के पीछे रहता है। तो उन्होंने कहा, यह तो संभव ही नहीं है, फ्रांसिस को मरे पूरा 1 साल हो चुका है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि फ्रांसिस की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। फ्रांसिस ने किसी से लिफ्ट मांगा था। वह ट्रिपल सीट चल रहे थे। बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से गाड़ी स्किड हो गई और फ्रांसिस की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। फिर मैं अपने आप से सोचने लगा, क्या मैंने फ्रांसिस को बस स्टैंड पर छोड़कर सही किया? क्या मुझे फ्रांसिस को उसके घर तक का पहुंचा देना चाहिए था? शायद उसकी आत्मा अगर घर तक पहुंच जाती तो मुक्त हो जाती। फ्रांसिस की आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करता हूं मैं।